नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बिहार आज फिर लोकतंत्र के दरबार में खड़ा है। 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ 2025 के चुनावी महायज्ञ का पहला अध्याय आरंभ हो चुका है। कहने को यह एक नियमित चुनावी प्रक्रिया है, परंतु इसके भीतर झांकें तो यह चरण न केवल नीतीश कुमार की साख, बल्कि तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता और प्रशांत किशोर की संभावना, तीनों की एक साथ परीक्षा है। देखा जाए तो बिहार की राजनीति में गठबंधन अब स्थायी विचारधारा नहीं, बल्कि चुनावी गणित बन गए हैं। 2020 में जो साथी थे, 2025 में वे प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास अब एनडीए के साथ है, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी विपक्षी पाले में है। यह फेरबदल बताता है कि बिहार में विचार से अधिक वोट बैंक की गणना ही राजनीति की धुरी बन चुकी है। हम आपको याद दिला दें कि आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, उस पर 2020 में महागठबंधन ने 61 और एनडीए ने 59 सीटें जीती थी। माना जा रहा है कि सिर्फ 0.37% वोट का अंतर इस बार निर्णायक हो सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने इन्हीं सीटों पर 95 विधानसभा खंडों में बढ़त हासिल की थी, यानी जनमत का रुख बदल भी सकता है और ठहर भी सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा का रुझान विधानसभा में भी दोहराया जा सकेगा या राज्य स्तर पर अलग जनभावना उभरेगी। खास बात यह भी है कि इस बार का चुनाव केवल दो खेमों का नहीं रहा। रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने जन सुराज के रूप में नई पारी शुरू की है। उनकी अपील जातीय समीकरणों से ऊपर सामाजिक सुधार और नीतिगत राजनीति की है, परंतु बिहार के चुनावी मैदान में आदर्श कितनी जमीन पाते हैं, यह देखना बाकी है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पहले चरण के 1314 उम्मीदवारों में से 354 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। यह आंकड़ा केवल चुनावी नहीं, नैतिक प्रश्न भी खड़ा करता है। सवाल उठता है कि क्या बिहार के मतदाता फिर उन्हीं चेहरों को चुनेंगे जिन पर कानून का शिकंजा है, या यह चुनाव नई राजनीतिक शुचिता की शुरुआत करेगा। दूसरी ओर मतदान केंद्रों पर उत्साह तो दिखा, पर बिहार में यह उत्साह अक्सर निराशा के साथ टकराता है। विकास, शिक्षा, रोजगार, ये वही मुद्दे हैं जो हर चुनाव में गूंजते हैं, पर हर बार अधूरे रह जाते हैं। परंतु इस बार मतदाता इन पुरानी प्रतिज्ञाओं की कसौटी पर नेताओं को परख रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी का पहले मतदान फिर जलपान हो, या प्रियंका गांधी का अपने भविष्य को तय करने का दिन, ये केवल अपीलें नहीं, बल्कि बिहार के मतदाता की चेतना को जगाने का प्रयास है। लालू प्रसाद यादव के परिवार सहित मतदान करने का दृश्य, तेजस्वी यादव की भावुक अपील और एक नेता का भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचना, ये सभी दृश्य बिहार की राजनीतिक लोक संस्कृति का जीवंत रूप हैं, जहां लोकतंत्र अब भी मिट्टी की गंध में सांस लेता है। बहरहाल, पहला चरण इस चुनाव का केवल प्रारंभ है, पर इसमें ही पूरे चुनाव की दिशा के संकेत छिपे हैं। सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अपने गठबंधन की डगमगाती नाव को फिर पार लगाएंगे, और क्या तेजस्वी यादव युवा जोश को वास्तविक सत्ता में बदल पाएंगे, या बिहार एक बार फिर तीसरी ताकत की तलाश में निकल पड़ेगा। जो भी परिणाम हो, आज बिहार के मतदाता यह तय कर रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में लोकतंत्र केवल नारा रहेगा या वास्तविक जनादेश की शक्ति बनेगा। खैर, आइए देखते हैं मतदान के बाद क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं नेता और मतदाता। भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूं। मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव, शहर बननी जा रहा हूं। ऐसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए, और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में माता जी ने कहा कि बेटा मेरा, दोनों बेटा जीते। तो माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह, और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने आप। ये मेरा आई कार्ड है, मैंने वोट दिया उत्साह के साथ। आज बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ वोट दे रही है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जो रिपोर्ट आ रही है
और जितनी बड़ी संख्या में अपनी महिलाएं, माताएं और बहनें वोट देने आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि हवा किस तरफ बह रही है। और एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ है, तो जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर विश्वास करती है और बहुत प्रभावी वोट मिलेगा। ये हमारा कर्तव्य है, भारतीय नागरिक होने के कारण मेरा यह कर्तव्य है अपना मतदान देना। मुद्दा तो जो होगा, आगे सरकार बनेगी तो मुद्दा सॉल्व होते रहेगा। विकलांगों को जो सहायता मिलता है, मिल रहा है, वो मिलेगा आगे भी। मुद्दा है इस बार पलायन, भ्रष्टाचार और शिक्षा विकास और आधारभूत संरचना जो भी है, इन मुद्दा को लेके जो है इस बार वोट किए हैं। युवा है और क्या आगे का सोच है? बस बिहार जो है बाकी और राज्यों के विकसित राज्यों में जो है गिनती है, ये हम लोगों का मुख्य मुद्दा है। इसी मुद्दा को लेकर जो है वोट किया हूँ। मुद्दा होगा कि देश का विकास हो, सार्वजनिक काम अच्छा से हो, कृषि के ऊपर विचार नहीं सरकार की हो रही है, किसान परेशान है, इस पर लोगों सरकार के ध्यान देने के लिए मैं भी कृषक का संतान हूँ और उसी मुद्दा हमारा यही है। मुद्दा बिल्कुल सेम है और उस मुद्दे पर बिहार बहुत आगे चल रहा है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सब अच्छा चल रहा है। मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ। इतनी सुविधा जो मिल रही है यहाँ 20 वर्षों में देखना कहीं मिला नहीं आज तक। लड़कियों को पढ़ने के लिए गांव से लोग बाहर निकल रहे हैं और ये विकास की आंधी है और इसी विकास को हम लोग पसंद कर रहे हैं, इसी को बढ़ाना है। हाँ, मतदान करने पहुँचा हूँ। क्या मुद्दा है? मुद्दा है 20 साल के सरकार को बदलना है ना? पलायन, रोजगार, शिक्षा, ये सब मुद्दा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।